गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हम न्यू टॉपिक है एग्जैक्ट इक्वेशन। जब हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो बट एग्जैक्ट इक्वेशन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो हमारा केस फर्स्ट क्या बोलता है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एम एक्स प्लस एन वाई, बट कंडीशन है नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। बस हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी हम अपने क्वेश्चन में डिवाइड लगाएंगे, जो भी हमें क्वेश्चन दिया उसमें डिवाइड लगाएंगे। एम एक्स प्लस एन वाई का हमने डिवाइड लगाया तो हम एक नया एम और एक नया एन जनरेट करेंगे, जिसे मैं बोल रहा हूँ एम वन और एन वन। फिर से हम एम का वाई के रिस्पेक्ट और एन का एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे और कहीं दोनों इक्वल हो गए, इट मीन्स एग्जैक्ट इक्वेशन। इसको हम एग्जैक्ट इक्वेशन बोल देते हैं कि इक्वेशन कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, एग्जैक्ट इक्वेशन बोल देते हैं। फिर फॉर्मूला होता है एम वन डी एक्स वाई इज द कॉन्स्टेंट प्लस एन डी वाई एक्स फ्री इक्वल टू सी। अब देखिए इस एग्जाम्पल को मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। इसका हम कंपेयरिंग करेंगे। हमारे सामने है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर ज़ीरो। कंपेयरिंग किया, ये वाली पूरी एम कहलाएगा, एम इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर। ये एन कहलाएगा। कंपेयरिंग कर रहे हैं, यहाँ प्लस होता है पर यहाँ माइनस है, तो कंपेयरिंग करने में मालूम चला माइनस एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई। अब हम किसके रिस्पेक्ट करेंगे डिफरेंशिएट, y के रिस्पेक्ट। इस फंक्शन का y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, डेल एम अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर। देखिए डिफरेंशिएट किया हमने, y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो y का डिफरेंशिएशन 1 से रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू, जस्ट आगे आएगा तो हो जाएगा 2 इंटू टू एक्स वाई। सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर वाई माइनस फोर एक्स वाई, ये वैल्यू आ गई मेरे पास डेल एम अपॉन डेल वाई की। अब यहाँ देखिए हम कर रहे हैं इसका किसके रिस्पेक्ट करना है मुझे, एक्स के रिस्पेक्ट, तो डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स, ये माइनस लिखा हुआ है, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई। हम माइनस को ओपन करेंगे तो यहाँ माइनस पावर थ्री जस्ट आगे आएगी तो क्या पावर हो जाएगी 2। अब यहाँ माइनस बाहर है और अंदर माइनस, माइनस क्या हो गया प्लस। सबसे पहले किसका होगा, पावर आगे आएगी तो 3 इंटू टू एक्स वाई। सॉल्यूशन बनाया, क्या जनरेट हुआ, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स वाई। क्या आ गया मेरे पास, डेल एन अपॉन डेल एक्स। क्या देखिए दोनों इक्वल हैं, नहीं है इक्वल, तो हम बोलेंगे डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। अब देखिए हमारा पहला केस बोलता है कि हमें एम में एक्स का मल्टीप्लाई करें और एन में वाई का, बस कंडीशन नॉट इक्वल टू ज़ीरो। देखिए क्या केस है, एम एक्स प्लस एन वाई। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, एम की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स का मल्टीप्लाई माइनस है, पहले से दिया हुआ है हमारे पास एन में, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ मुझे वाई का मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए जल्दी से, एक्स का किया तो आ गया एक्स क्यू वाई, यहाँ किया तो माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं माइनस, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करिए एक्स क्यू वाई माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए क्या कैंसिल हो रहे हैं, ये एक्स क्यू वाई, ये दोनों क्या हो गए हमारे, कैंसिल हो गए। ये 3 है ये 2 है, माइनस करोगे तो बचेगा आपके पास क्या, माइनस किया आपने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हमारे पास वैल्यू आ गई एम एक्स प्लस एन वाई। और देखिए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो तो नहीं आई है कंडीशंस। अब हमारा जो क्वेश्चन है जिसे हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसमें हम डिवाइड लगा रहे हैं इसका, क्योंकि रूल होता है कि 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई का पूरे क्वेश्चन में डिवाइड, तो मैं पूरे क्वेश्चन में डिवाइड लगा रहा हूँ। क्या आया मेरे पास, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर,
1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। किस में? हमारे क्वेश्चन में क्या है? एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब अलग सब में डिवाइड लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बाहर चल रहा है हमारा dx माइनस एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। हमने इसका पूरी इक्वेशन में डिवाइड लगा दिया। अब देखते क्या कैंसिल हुआ, क्या बचा मेरे पास? यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल हो गया, एक वाई तो बचेगा 1 अपॉन वाई माइनस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल तो 2 अपॉन एक्स, ये मेरे पास आ गया dx माइनस यहाँ डिवाइड लगा रहे हैं तो ऊपर एक x बचेगा और नीचे बचेगा आपका वाई स्क्वायर माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक y से y तो 3 अपॉन वाई डी वाई। अब हम इसको बताएं, कंपेयरिंग करें, रूल होता है हमारे पास क्या आ गया? m1 dx और n dy बराबर 0, ये हमारे पास वैल्यू जनरेट हो गई। अब हम इसका कंपेयरिंग करेंगे, जैसे हमने यहाँ कंपेयरिंग किया था तो हमारे पास m1 इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स और n1 इज इक्वल टू आ गया मेरे पास, बाहर माइनस दिया है मैंने ब्रैकेट ओपन किया, माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन वाई। एक मेरे पास न्यू m1 और न्यू n1 जनरेट हो गया है। फिर से हम ट्राई करेंगे, हमारा केस है कि डेल m1 अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल n1 अपॉन डेल x इक्वल है, तो एग्जैक्ट इक्वेशन है। तो चलिए फिर से इसका मैं डिफरेंशिएट करके बताते हैं आपको। यहाँ देखिए आप लोग वर्किंग रूल को, डेल m1 अपॉन डेल y, तो डेल अपॉन डेल y क्या लिखा हुआ है? 1 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स। डिफरेंशिएट कीजिए, क्या मिलेगा? 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन हमेशा होता है माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। याद रखें 1 अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, बट कहीं इसका इंटीग्रेशन पूछते तो वो 1 अपॉन वाई का होता है लॉग ऑफ वाई, परंतु हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बाहर डिफरेंशिएट लिखा है इसलिए इसका होता है माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इसमें y है ही नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, क्योंकि ये y के रिस्पेक्ट कर रहा है, y होगा तो डिफरेंशिएट करेगा, वहां तो x लिखा हुआ है इसलिए 0। तो मेरे पास डेल m1 अपॉन डेल y की वैल्यू आ गई माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। अब हमें किसका निकालना है? n का। n का देखिए, डेल n1 अपॉन डेल x, डेल अपॉन डेल x क्या लिखा हुआ है? माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 3 अपॉन वाई। अब अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, देखिए x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस पहले से है वाई स्क्वायर, इसमें तो x सही नहीं है और जिसमें x नहीं है उसका डिफरेंशिएशन 0। तो मेरे पास क्या आ गया बेटा? डेल n अपॉन डेल x बराबर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो आप देखिए दोनों इक्वल दिख रहे हैं और दोनों इक्वल का मतलब एग्जैक्ट इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हम इनका इंटीग्रेशन करेंगे। नाउ हमारे दोनों वैल्यूज इक्वल हो गई। एग्जैक्ट इक्वेशन क्या बोलता है? डेल m 1 अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल n अपॉन डेल एक्स। अब क्या करते हैं सर? इंटीग्रेशन। क्या फॉर्मूला है? m1 dx y कांस्टेंट प्लस n1 dy x फ्री इज इक्वल टू c। अब देखिए हम वैल्यूज पुट अप कर रहे हैं। पहले इंटीग्रेशन, क्या वैल्यू है हमारे पास? m की न्यू वैल्यू निकल के आई है।
आपको सामने दिख रही होगी, हमारे पास न्यू वैल्यू आई है 1/y माइनस 2/x, 1/y माइनस 2/x ब्रैकेट क्लोज dx प्लस फिर क्या लिखा है n1, बट क्या कंडीशन है, x फ्री, मतलब मुझे x वाले टर्म को नहीं लिखना है। अब इसमें आप देखिए क्या लिखा है, x माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, ये वाली वैल्यूज नहीं आई क्योंकि इसमें x है, तो कौन सी वैल्यू आएगी, सिर्फ 3/y, क्योंकि वहां लिखा हुआ है x वाले टर्म को नहीं लिखना है। तो बचा क्या मेरे पास, 3/y इज इक्वल टू c। अब अपन इंटीग्रेट करते हैं 1/y, बट इंटीग्रेशन तो हमें x के रिस्पेक्ट करना है, तो ये 1/y बचा कांस्टेंट, क्योंकि इंटीग्रेशन ही होना है हमारा x के रिस्पेक्ट, तो x के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये वाला टर्म तो कुछ काम करेगा नहीं, वैसा लिखा रहेगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x माइनस 2, बस यहां लिखा है 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x प्लस 3, यहाँ y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, यहाँ भी y लिखा है 1 में, तो इसका इंटीग्रेशन log ऑफ y इज इक्वल टू c। हम चाहें तो इसके आंसर को थोड़ा फॉलो कर सकते हैं। ये मेरे पास आ गया x/y, पहले मैंने ये प्लस वाले टर्म को लिख लिया 3 log ऑफ y, फिर माइनस 2 log ऑफ x बराबर c। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। देखिए x/y प्लस 3 log ऑफ y माइनस 2 log x बराबर 3। आप एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन को रिपीटेशन। ये क्वेश्चन था हमारे, सबसे पहले हमने कंपेयरिंग किया इसका, हमारे कंपेयरिंग m और n, ये हमारे पास m की वैल्यू आ गया और ये हमारे पास n। सबसे पहले मैंने y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया और फिर इसका हमने x के रिस्पेक्ट, हमने डिफरेंशिएट करने के बाद देखा दोनों नॉट इक्वल, ये देखिए दोनों नॉट इक्वल है, मतलब एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है। फिर हमारी पहला केस लगाया, वो केस होता है फर्स्ट हमारे पास mx प्लस ny, हमने सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू मिल गई x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस वैल्यू को हम डिवाइड लगा देंगे हमारे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, क्वेश्चन में हमने पूरी लाइन में डिवाइड लगा दिया, तो हमने नया m और एक नया n, ये हमारा नया m1 और ये n1 जिसको हमने बोला है, हमारे पास m1 आ गया और n1, इसका फिर से हमने डिफरेंशिएट किया, m1 का y के रिस्पेक्ट और n1 का x के रिस्पेक्ट हमने डिफरेंशिएट किया, तो देखा दोनों कैसे आ गए, इक्वल। इक्वल मीन्स हमारी आ गई एग्जैक्ट इक्वेशन, हम बोल सकते हैं कि एग्जैक्ट हो गई। तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, m1 dx प्लस n1 dy, y इज द कांस्टेंट, x फ्री, हमने वैल्यू रख दी और इनका इंटीग्रेट कर लिया। ठीक है।